थोड़ा कर लो, थोड़ा आगे करके कर लो, थोड़ा एंगल सेट करके दे दो जगह। हाँ करो, स्टार्ट है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जितने पत्रकार बंधु छायाकार यहाँ आए हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ कि आप जो हरियाणा बॉक्सिंग संघ, क्रीड़ा भारती और HAU के आयोजन से एक है ना जो हमारी 5th एलिट बॉयज स्टेट चैंपियनशिप का हम आगाज करने जा रहे हैं। ये एक आगाज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है हमारे हरियाणा के लिए। हर घर के अंदर एक बॉक्सिंग का प्लेयर क्या है, एक साहस, निष्ठा और उसके एक प्रतिभा का एक प्रतीक है हमारा बॉक्सिंग। तो मैं आप लोगों को यहां आने पर बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बॉक्सिंग खेल को जितना आप लोग प्रमोट करेंगे तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रदेश जो कि हरियाणा एक इंडिया के मैप में छोटा सा जरूर दिखता है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की बात करूं, किसी एजुकेशन की बात करूं, तो हरियाणा ने पूरे इंडिया लेवल पे भारत के ऊपर अपना एक, भारत के नक्शे के ऊपर अपना एक अलग स्थान बनाया है। ऐसे ही बॉक्सिंग की, क्योंकि हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी बॉक्सिंग को हमारे को इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिए हैं और उन्हीं का जो नजारा आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज जो हमारा तीनों संस्थाएं करने जा रही हैं। तो 1 बाय 1 हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे आपको कि किस हिसाब से क्या क्या हमारा आयोजन रहेगा, कौन कौन प्लेयर्स यहाँ खेलेंगे, किस हिसाब से चीफ गेस्ट आएंगे। तो 1 बाय हमारे जो रविंद्र पानू जी हैं आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहूंगा हमारी जो 5th एलिट मैन सीनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हमारी ज्वाइंट जैसे क्रीड़ा भारती, हरियाणा बॉक्सिंग संघ और HAU तीनों करवा रही हैं। और स्पेशल धन्यवाद मैं करना चाहूँगा मेजर सत्यपाल सिंधु जी जो कि प्रेसिडेंट है हरियाणा बॉक्सिंग संघ के। उन्होंने ये अवसर हमारे को दिया है कि हिसार यूथ बॉक्सिंग एसोसिएशन हिसार इसको ऑर्गेनाइज करवाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 22 जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 साई हिसार, साई रोहतक और साई भिवानी और एक राय स्पोर्ट्स। तो लगभग 250 से 300 बॉक्सर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 60 के लगभग ऑफिशियल और 50 के लगभग कोचेज इसमें रहेंगे। टोटल गैदरिंग हमारी 450 करीब है। और जो उनकी व्यवस्था है रहने की वो जाट इसमें हमारी धर्मशाला में रहेगी खिलाड़ियों की, और ऑफिशियल की HAU में रहेगा हमारा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई बीच हमारे जो ओलंपियन है, जैसे विजेंद्र जी, आज सुबह बात हुई, विजेंद्र बॉक्सर हैं, वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आएंगे। और जय भगवान जी DSP हैं, अर्जुन वाड़ी ओलंपियन है, वो भी समय समय पर आते रहेंगे। और अखिल जी हैं, विजेंद्र अखिल और दिनेश जो अर्जुन वाड़ी ओलंपियन है, ये भी टाइम टू टाइम हमारे बीच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजमेर पानो जो क्रीड़ा भारती से है वो आगे का आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार। मैं अजमेर सिंह क्रीड़ा भारती सह प्रांत मंत्री। अब ये जो टूर्नामेंट हम करवाने जा रहे हैं, इस टूर्नामेंट में क्रीड़ा भारती, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और साथ के साथ हरियाणा बॉक्सिंग संघ, ये तीनों के तत्वाधान में के अंदर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम इस विषय को लेकर जब VC साहब के पास वहाँ पहुँचे, बड़े ही एक ही निवेदन के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, वो क्योंकि वो खेल के प्रति समर्पित रहते हैं हमेशा। और उन्होंने बड़ा इस आयोजन को जितना भी उनकी तरफ से योगदान हो सकता है उससे भी बढ़कर आगे हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर हुए और हमारे को ये स्पेस दे दिया कि आप मिलजुल के हम सारा जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका वो एक बहुत बड़ा विषय जाएगा समाज के अंदर, क्योंकि जो खिलाड़ी जो है अपना सब कुछ दाव पे लगा के अपनी कितने सालों तक तैयारी करता है, जब जाके तो तैयार होता है। अब उनके निवेदन के बाद हमने जब भी बात करी तो हमारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे सुभाष बराला जी, माननीय सांसद राज्यसभा। उन्होंने बड़ा ही सहज रूप से इस बात को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके साथ साथ IPS पंकज नैन जी हमारे अतिथि रहेंगे। मैं BR कंबोज जी, प्रोफेसर BR कंबोज जी HAU, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। क्रीड़ा भारती से जो हमारे प्रांत मंत्री आएंगे डॉक्टर राजेंद्र कड़वासरा जी, और साथ के साथ हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन है सोनू सियाग जी, उन्होंने बड़े ही हमारे एक छोटे से निमंत्रण के ऊपर ही हमारे मतलब आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद देने का हमारा न्योता स्वीकार किया। और वो हमारे यहाँ सभी बीच में हम सबको दर्शन देने के लिए आएंगे, आशीर्वाद देंगे बच्चों को।
जी। कोई सवाल कोई? सर बताएं, जैसे तो हरियाणा है खेलों के नाम से जाना जाता है, तो ये जो आपका जो अभी हो रहा है टूर्नामेंट, इसको कैसे देखें हिसार की तरफ से अगर देखना हो तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि हरियाणा बॉक्सिंग में डोमिनेट करता है पूरे इंडिया में। 70-80% बॉक्सर हम दे रहे हैं। ये चाहे रेलवे की बात करें या आर्मी की बात करें या अदर स्टेट में या कोई और यूनिट जो पार्टिसिपेट करी, उनमें 80% बॉक्सर हरियाणा के ही रहते हैं। कई बार तो नेशनल में ये होता है कि अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम होने 28 जनवरी से 14 फरवरी, तो उसमें कई बार ये है कि जो बेस्ट 8 जो होंगे नेशनल में वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि 8 के 8 बॉक्सर ही हरियाणा से होंगे। कई बार ऐसा भी होता है, तो बड़ा अच्छा इसका मैसेज जाएगा। देखिए, आज के दिन, आज का जो दौर है उसमें यूथ जो नशे का एक वो है या फिर कोई अलग कोई बैड एलिमेंट्स या कोई एक्टिविटी, उनसे बचने का एक स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है। ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है। सर आपने बात की कि इसमें नामी ग्रामी जो बॉक्सर है वो आएंगे, तो कोई महिला बॉक्सर ऐसा जो जिसने काफी नाम, मेरी कॉम वगैरह है, कोई ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, कविता चहल जी हैं हमारी, अर्जुनवाड़ी हैं, वो भी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, वो आएंगी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगी। पिछली बार की कंपैरेटिवली उसके बाद क्या आपको लगता है कि कितने खिलाड़ी आपके नेशनल में जाकर खेलने वाले हैं? देखिए, नेशनल आपको पिछली जो आप जिसकी बात करें वो नेशनल टूर्नामेंट थी, स्टेट चैंपियनशिप है जी। तो यहाँ पे जो बॉक्सर चैंपियन होंगे वो 6 जनवरी से 13 जनवरी बरेली उत्तर प्रदेश में नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 10 वेट रहे हैं, थोड़ा चेंज हुआ है, पहले 12 वेट थे और अब 13 वेट थे, सॉरी, अब 10 वेट हुए हैं। तो वो जो वहाँ पे जो चैंपियन बन के जाएंगे वो नेशनल पार्टिसिपेट करेंगे और नेशनल में जो मेडलिस्ट होंगे या जो बेस्ट स्टेट में आएंगे वो नेशनल गेम्स, चैंपियनशिप नहीं हो, नेशनल गेम्स में देहरादून पार्टिसिपेट करेंगे। सुविधाओं के लिहाज से किस तरह की सुविधाएं जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनको दी जाएगी? इसमें सुविधाओं के तौर पर देखो, जो उनके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था है वहीं गिरी सेंटर में ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और रहने के लिए जो ऑफिशियल्स आएंगे, कोचेज आएंगे, उनके लिए वहीं पर एक जो किसान भवन है उसके अंदर व्यवस्था की गई है। और सभी बॉक्सर्स को ठहरने के लिए जाट धर्मशाला जो है वो लगभग हमारे, जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है तो वो हमारे को बड़े मन से खुश होकर हमारे को वहाँ रहने की व्यवस्था देते हैं। पांडु साहब, कबड्डी कुश्ती के गेम हर गांव में मिल जाएंगे, लेकिन बॉक्सिंग के गेम तो शहरों में दिखाई देते हैं। ऐसा क्या प्रयास किया जा रहा है बॉक्सिंग को बढ़ाने? अब देखिए सर, पहले अब ये बात नहीं है, पहले था कि आपने देखा भी है कि भिवानी को मिनी कुबा के नाम से जानते थे और उन्होंने अपना अच्छा दिया भी है क्योंकि सेंटर भिवानी में ही था। अब सर भिवानी में जितने सेंटर हैं, इतने सोनीपत में, इतने रोहतक में, इतने हिसार में है। और अब गांव में भी है। गांव की मैं अगर बात करूं, गांव से बच्चे निकल के आ रहे हैं। उमरा में एकेडमी है और ये अपनी यहाँ पे सिसाई में एकेडमी है, लितानी में एकेडमी है और बालसमंद में एकेडमी है। ये कैमरी में ओम प्रकाश जी चला रहे हैं, कैमरी में एकेडमी है। तो सर अब बॉक्सिंग में वो नहीं रहा कि पहले शहर में होती थी, अब गांव में बहुत सी एकेडमी है हमारी। सर गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको सपोर्ट किया जाता है सर आपके संग? देखिए, गवर्नमेंट की ये थोड़ा आपने कैसा विषय छेड़ लिया कि एसोसिएशन जो भी है ना, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ये आप जरूर छापिए। जितनी भी हरियाणा में एसोसिएशन है, किसी को कोई मतलब वो सब अपने कंट्रीब्यूशन से ही वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। और एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं, किसी को कोई एक्सपोजर नहीं है। अगर कोई बच्चा मेडल लेके आता है तो वो उसको अवार्ड भी मिलता है, उसको जॉब भी मिलती है। अगर कोच जो उनका है उसको भी अवार्ड मिलता है, एप्रिसिएशन, सबको एप्रिसिएशन भी मिलता है, कैश रिवार्ड भी मिलते हैं। अभी 8 तारीख को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग थी, मैं उसका भी मेंबर हूँ और अभी इलेक्शन, उसके 2 इलेक्शन होने थे, तो एजीएम में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। माननीय जो हमारे पूर्व में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप जी, और अभी जो पवार साहब हैं, जो कृष्णलाल पवार जी, वो भी मीटिंग में थे। तो मैंने उनके सम्मुख भी ये मुद्दा मैंने उठाया था कि सर एसोसिएशन के लिए भी आप कुछ ना कुछ, कोई जो एसोसिएशन अच्छा काम कर रही है, कोई अवार्ड, उनके लिए अवार्ड हो या फिर कोई एप्रिसिएशन लेटर हो, कुछ तो हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से टूर्नामेंट में ऐसा डायरेक्ट कोई फंडिंग नहीं होती। पांडु साहब, अभी तक एक सेकंड, मेरा ना सवाल है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिर आपको? हाँ बिल्कुल, मंत्री जी ने ये कहा है कि भाई आपका अच्छा सुझाव है और नेक्स्ट हम अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे गौरव गौतम जी, उनके समक्ष भी रखेंगे और जरूर इस पे कोई अच्छा, ये अच्छा आपका पॉइंट था, इस पे कदम उठाएंगे
जरूर कुछ करेंगे इनके लिए, एसोसिएशन के लिए। प्लीज कंटिन्यू। देश के अंदर वैसे तो खेल खिलाड़ी पैदा करना सबकी जिम्मेवारी और सरकार की सबसे ज्यादा मानता हूं मैं, लेकिन प्राइवेट एसोसिएशन जो खेल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, अगर कोई वो आप जैसे आयोजन कर रहे हैं, ऐसे आयोजन करते हैं सरकारी स्टेडियम में या किसी संस्थान में, तो उनसे जो है चार्ज लिया जाता है। आपको हो सकता है कि वीसी साहब ने प्रयोग कॉस्ट दे दिया, नहीं तो ज्यादातर खेल आयोजनों में पैसा लिया जाता है, तो इसके लिए भी क्या प्रयास किया जाए? इसमें क्या रहता है जी, देखो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। जो एक तो कुछ एनजीओ चलते हैं हमारे समाज के अंदर, जो विभिन्न संगठन आपस में मिलजुल के कोलैबोरेट करके आपस में चलाने का काम करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे काम आते हैं जिनसे हम सरकार से निवेदन करते हैं, तो हमारे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी या नॉमिनली चार्जिंग के ऊपर हमारे को दे देते हैं। लेकिन जब समाज में खेलों के उत्थान के ऊपर बात आती है, देखिए एक छोटा सा मैं आपको कहना चाहूँगा, उसमें क्रीड़ा भारती एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। अब जैसे हमारा बॉक्सिंग संघ है, वो किसको देखता है? केवल बॉक्सिंग को। कुश्ती का संघ है, कुश्ती वो किसको देखता है? केवल कुश्ती को। इसी प्रकार कबड्डी वाले किसको देखते हैं? कबड्डी को। लेकिन क्रीड़ा भारती एक उस विषय पे जाके सोचती है कि एक पार्टिकुलर जब आप एक खेल को देखते हो केवल एक खेल के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, उनके बारे में चिंता कौन करेगा? तो क्रीड़ा भारती वहां तक जाके सोचती है कि वो 142 करोड़ लोग भी एक ग्राउंड पर आकर कुछ खेल लें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया हमारे से अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत छोटा है, और ग्राउंड की दृष्टि से देखें तो हमारे से बड़ा है। लेकिन अगर हम एक थोड़ी सी उसके बारे में चिंता करते हैं, तो वहां की हॉकी की टीम और हमारी हॉकी की टीम की तुलना करते हैं, तो एक बात सामने आती है। अगर हमारी हॉकी टीम की, इंडिया टीम का कोई खिलाड़ी, कोई फॉरवर्ड या डिफेंडर बीमार हो जाए, कुछ अकस्मात उसके पास ऐसा कुछ है कि उस टीम में ना खेल पाए उस दौरान, तो उसका स्थान लेने के लिए कौन है? एक या दो मुश्किल से। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो उसके कम से कम 16 टीम एक बराबर खड़ी है। एक पूरी की पूरी टीम ना खेल पाए तो दूसरी आगे आएगी। तो उस विषय के ऊपर उस तरह की चिंतन करके जब हम आगे बढ़ेंगे, वही हमारे देश का खेलों के ऊपर बहुत उज्जवल भविष्य है। वो किस रूप में होगा? उस रूप की चिंता करके क्रीड़ा भारती अपने पूरे प्रांत में ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर हर ग्राम में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रांत में एक क्रीड़ा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। उसका थोड़ा सा अमली जामा आगे थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बारे में आपको इस बारे में कुछ प्रश्न बताना हमारे मंत्री जी बताएंगे उसके बारे में जी। इनॉग्रेशन की डे पर कौन सी मतलब मुख्य हस्ती मौजूद रहेगी सर? कोई आइडिया? इनॉग्रेशन पे माननीय सांसद राज्यसभा सुभाष बराड़ा जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर BR कम्बोज जी, VCHAO, और उनके साथ सोनू सिहाग जी जो बीजेपी जिला परिषद चेयरमैन हिसार से, वो रहेंगे। हिसार की जनता आपको देखती है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इनवाइट करने के लिए और इस खेल प्रतियोगिता को भी सफल बनाने के लिए? मैसेज सिर्फ इतना ही है, खेल को सिर्फ खेल की भावना से सब खेलें, और साथ ही साथ सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप किसी सामाजिक प्राणी हैं, हम सिर्फ हमारी सिर्फ एसोसिएशन की, क्रीड़ा भारती की, HAU की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खेलों को प्रमोट करना। आप भी सब क्या है, भारतीय सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और हर नागरिक के दायित्व और कर्तव्य जो होते हैं, हम अधिकारों की तो बात बहुत कर लेते हैं, जब बात कर्तव्य की बात आती है अपने, उसके लिए भी हमें जागरूक होना है, हमें जनता को जागरूक करना है, और हमें हर घर के अंदर ऐसा प्लेयर पैदा करना है जिससे कि हमारे देश का क्या चीज हो प्रतिनिधित्व कर सके। और हमारा सबसे पहले क्या चीज है? स्वस्थ जो अगर शरीर रहेगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, देश की उन्नति में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आप लोग भी इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दें, और साथ ही साथ जितना हो सकता है हमारा जो ये 4 दिन का टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, ये घर घर तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप ही हैं जिसके जरिए हर देश का व्यक्ति इस खेल को देखे और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करे कि वो भी जाके आगे अपने देश का प्रतिनिधित्व करें, और साथ ही साथ हमारी देश की उन्नति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आप लोगों से यही विनती है मेरी कि आप इस 4 दिन के इवेंट को सफल बनाने में हमारा साथ दें, और साथ ही साथ हमारे देश को, प्रदेश को एक नई आयाम की तरफ ले जाने का काम करें। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? हाँ, भगत सिंह जी प्रेसिडेंट हरियाणा बॉक्सिंग संघ हमारे बीच में है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। तो पूरी टीम अच्छा सा कर रही है, और मैं धन्यवादी हूँ स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे
स्टेट सेक्रेटरी रविंदर जी का और सतपाल सिंधु जी का जो प्रेसिडेंट हमारे, जिन्होंने हमें एक बार फिर एक अच्छा टूर्नामेंट, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जैसे कि पहले सभी पदाधिकारी बता ही चुके हैं, और इसी से जो नेशनल में जाएंगे और इंटरनेशनल के लिए जो भी जाएंगे तो इस पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ ओलंपियन, कॉमनवेल्थ, एशियन सभी आएंगे और अच्छा गेम रहेगा। और आप लोगों का सहयोग तो देखो उसमें ना कुछ भी नहीं है। फिर जो मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर फिट कर रही है, फूड का है और है सब मामला बहुत अच्छा कर रही है। और अब हमारा क्रीड़ा भारती भी हमारे साथ फेडरेशन से जुड़ के चल रही है और बड़ा सहयोग कर रही है। और जो अपने पेरेंट्स हैं खासकर हिसार के, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लाएं और टूर्नामेंट के अंदर, ताकि वो देखें कि भाई देखो बच्चा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ चलता है, लेकिन गेम में आएगा और वहाँ देखेगा कि भाई क्या क्या उपलब्धियाँ मिल रही हैं उनको, तो मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने जो बुरी आदतें हैं या नेगेटिविटी जहाँ भी उससे हट करके नाम देश का और प्रदेश का और अपने माँ बाप का ऊंचा करेगा। यही आपका मैं सहयोग भी मांगता हूँ बार बार कि घर घर पहुँचाएं इसको। जैसे मनोज कुछ जी ने, रविंद्र भाई ने, पन्नू भाई साहब ने, जिन्होंने पूरे फेडरेशन ने बोला, तो मैं बार बार आपसे यही सहयोग मान रहा हूँ कि कवर करना 4 दिन 5 दिन जो भी मरण पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव बाकी थोड़ा समाज में जाए मैसेज हमारे। और कोई सवाल भाई का? किसी का सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको क्लोज करते हैं। आप लोग यहाँ आए, बड़ा दिल से धन्यवाद है। और हमेशा ही स्पोर्ट्स को आप हमेशा कवर करते हैं और साथ के साथ हमें सहयोग करते हैं। साथ ही साथ अब हमारा जो सहयोग है सिर्फ फेडरेशन का ही नहीं, क्रीड़ा भारती है, HAU है, जिनने हमारे को कदम से कदम मिला के हमारे को इस स्टेज तक पहुंचाया है। और आप ही हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आए और ये कवर किया। थैंक यू सो मच। Done.